दुनिया की तमाम टीमों में क्लॉसन आता है, मिडिल ऑर्डर में आता है, वो ऊपर से जो भी मैच ठुक ठुक करके भी उन्होंने, अवर तो वो ठुक ठुक करते नहीं, लेकिन ठुक ठुक भी किया हो तो क्लॉसन की बैटिंग जो है आपको 10 ओवरों में नक्शा बदल देती है। यही हमने अभी फिलिप्स का देखा, 10 ओवरों में आपका नक्शा बदल देता है। हम कहीं ना कहीं इस मामले में पीछे रह गए, कमज़ोर है। आपका वो क्लासिक है, वो बड़ा बाबर आउट ऑफ फॉर्म है आजकल, लेकिन वो पावर हिटर नहीं है आपका। तीसरे चौथे पांचवें पे कोई तो ऐसा बैट्समैन होना चाहिए जो गेम को, अगर पेस आपको बढ़ानी है तो बढ़ा सके। वो हमारे पास एक भी नहीं है। नदीम भाई, अगर हम लास्ट मैच की बात करें ना, हमने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया हमारे बॉलरों ने। उनके 2-3 आउट हो गए थे 35-40 रन पे। उसके बावजूद जो पॉजिटिव इंटेंट की हम बात करते हैं, पॉजिटिव इंटेंट सिर्फ चौकों और छक्कों से नहीं आता, स्ट्राइक रेट रोटेट करने से आता है। आप सिंगल डबल ज़्यादा करते हैं ताकि आपके ऊपर भी कम प्रेशर रहे और बॉलर ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश ना करे और आप कॉन्फिडेंट फील करते हो जो आप सिंगल डबल, ये जेन्युइन बैट्समैनों की बात कर रहा हूँ। तो हमने अगर देखा जाए तो हमने तो लास्ट मैच में तकरीबन 27 ओवर, मेरे ख्याल में 27 ओवर हमने डॉट खेले 162 बॉल्स डॉट 162 बॉल डॉट खेले हैं। मुझे उन्होंने भी खेले हैं, लेकिन उन्होंने उसको लेटर ऑन उनको चेंज किया, कन्वर्ट किया, अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर किया है। तो हमारा सिर्फ हिटिंग का मसला नहीं, हमारा सिंगल डबल का भी मसला है। तो जहां तक हिटिंग की बात है, जैसे खुशदिल ने बहुत अच्छी हिटिंग की है, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। सलमान अली आगा की अगर मैं बात करूं, उसका इंटेंट बहुत पॉजिटिव पहली बॉल से नजर आया था कि वो आया है और एक माइंड सेट के साथ आया कि मैं खुल के अपना गेम खेलूंगा। तो ये वो है। इससे नियाजी एक बच्चा भी कुछ अरसे पहले पाकिस्तान के लिए खेल रहा था, अब वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पूरा चांस दिया, उसके बाद अब चैंपियंस ट्रॉफी में अनाउंस नहीं किया। मतलब आपने इन्वेस्ट किया लेकिन जहाँ ज़रूरत थी उसको नहीं खिलाया। अब ऐसे लड़कों के ऊपर काम किया जाता है, इनको अकेडमीज ला के इनकी स्किल्स के ऊपर काम किया जाता है। पावर हिटिंग क्या होती है, और पावर हिटिंग वनडे के अंदर पावर हिटिंग तो बात की बात है। पहले आप आके अपने आप को एडजस्ट करते हो, अपने जो बैट्समैन होते हैं वो अपने स्ट्राइक रोटेट करते हैं, एंड देन उसके बाद पावर हिटिंग तो बात की आती है। 15 या 10 ओवर के बाद की गेम आती है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पावर हिटिंग नहीं, आपका जो इंटेंट है वनडे के अंदर सिंगल डबल वाला वो ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में 10 ओवरों में हमने 22 स्कोर किया, सिर्फ 10 ओवर में, और आप 320 चेस कर रहे हैं। 320 चेस कर रहे हैं, तो आपने अपना मैच आधा तो आपने वहाँ हार दिया ना फर्स्ट 10 ओवर। बिल्कुल ऐसी है। वहाँ पे आप अगर 45 रन करते, 50 भी ना करते, तो इवन देन आप बड़े बेटर ऑफ होते टुवर्ड्स द एंड। बिल्कुल प्रेशर ना होता। बिल्कुल सऊद शकील ने जिस तरह का शॉट खेला वो नहीं बनता था उसका। साउथ लेकिन उस बाउंस को एडजस्ट नहीं कर रहा था। 135 पे बॉल हो रही थी, लेकिन उसकी वो नए बॉल की वो हाइट जो आ रही थी उसकी बाउंस को एडजस्ट नहीं कर रहा। सर हम दूसरी तरफ ये कहते हैं कि टेक्निक बहुत अच्छी है, तो टेक्निक अगर अच्छी होती तो इतना दूर के बॉल को, अवे बॉल को तो आप नहीं मार सकते। देन फिर आप जाते हो एक्स्ट्रा कवर की तरफ जाते हो अगर नॉर्मल क्रिकेट। तो खैर मैं समझता हूँ कि आई थिंक के कमी काफ़ी सारी चीज़ों की है। आप जितने भी जो बड़े इवेंट होते हैं, हर टीम इसके अंदर तैयारियों के साथ आई हुई होती है। आज बांग्लादेश टीम का मैच था, बांग्लादेश टीम अभी मैच चल रहा है, 3-4 आउट हो गए थे उनके भी, 50 पे मेरे ख्याल में 5-6 आउट हो गए थे। उसके बाद उनके बैट्समैन आए और किस तरीके से पार्टनरशिप लगा के स्कोर 225-30 कर दिए उन्होंने। तो आप सारी टीमें तैयारियों के साथ आती हैं। अब पाकिस्तान टीम ने अगर रहना, मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान टीम उस वक्त अच्छी होगी कि उसकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों में परफेक्ट होंगे तो ये दूसरी टीम को हराने के काबिल होंगे। सर इतवार वाले मैच के लिए मैं तो सच्ची बात अपना जज्बा बताऊं ना, तो मुझे जिस दिन इंडिया को ये हरा देते हैं ना, तो मेरे लिए उस दिन पाकिस्तान ने टूर्नामेंट जीत लिया होता है। मैं बड़ा राजी हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ बस ठीक है हमने जंग जीत लिया आज जो थी। आप किस किस को ओपनर भेजेंगे? बाबर आजम एक आपके पास गिवन चॉइस है, दूसरा इमाम शायद आ जाएगा फ़खर की जगह पे, तो इसी के साथ जाएंगे ओपन पे या कोई बदलना चाहेंगे? मैं इमाम के साथ जाना चाहूंगा और इमाम के साथ बाबर ही जाए। बाबर ही जाए, क्योंकि अब तो आपके पास और ऑप्शन है नहीं। दूसरा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। आप बाबर को कॉन्फिडेंस दें, और बाबर आपका एक ऐसा है कि आप लंबी इनिंग खेल सकता है वो, और लंबी इनिंग पास्ट में भी खेली है उसने। दूसरे बाबर की सराउंडिंग में जो बाकी प्लेयर्स हैं वो गेम को आगे लेके चले। बाबर का रोल क्या होना चाहिए? आमतौर पे मुझे लगता है हमारी टीम में रोल डिफाइन नहीं होता। बाबर का रोल तो फिर ये होना चाहिए ना कि वो 35-40 ओवर विकेट पे खेले एक तरफ, 100 रन करे, और उसके इर्द गिर्द बाकी टीम 150-180 रन करे, तो टोटल आपका ठीक 300 तक चला जाए। अब आपने इसी माइंड सेट के साथ ही जाना है। इंडिया के खिलाफ हमारे बैट्समैनों का तकरीबन आप 42-45 ओवर तक जो है ना वो 6-7 बैट्समैन अंदर रहें, रन हो जाएंगे। लास्ट 8-7-9 ओवर इसमें आप खेलें। ये पहली इनिंग की बात कर रहा हूँ। अगर सेकंड इनिंग है देन आपका जो 4 रन 5 रन 6 रन जो एवरेज है उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं भी आराम से करेंगे बाद में हम कवर कर जाएंगे, नहीं हो पाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर 1 डाउन और 2 डाउन पे कौन आएगा? 2 डाउन पे आप रिजवान भेजते हैं अगर, तो 1 डाउन पोजीशन पे कौन आएगा?
वन डाउन पे इसमें से ये आ जाएगा, क्या नाम है इसको, मोहम्मद रिजवान। आप सऊद शकील की जगह कौन खेलता है, या आपका उस्मान क्या खेलता है कि नहीं खेलता? पहले तो ये अपने प्लेयर्स बनाएंगे 11। वनडे का मैच पहला हमने उसको फिर ट्रायल देना होगा उस्मान खान को। क्यों? वनडे इंडिया के खिलाफ टेस्ट कर रहे हैं। मैटर जो प्लेयर है जिसे जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको अवेल करनी पड़ेगी। अगर आपने हीरो बनना है तो अगेंस्ट इंडिया आप हीरो बन सकते हैं, आपको मौका मिल दे रहे हो। आपके ख्याल में ट्राई करना चाहिए उसे? करें, ट्राई करें, पॉजिटिव खेलता है ना। हमें वो प्लेयर चाहिए जो अंदर से दलेर हो, और इंडिया के खिलाफ जो क्रिकेट है वो दलेरी की क्रिकेट होगी। और फिर नीचे जाके वही खुशदिल और वो तैयब ताहिर के साथ जाएंगे। तैयब ताहिर आपके पास है, खुशदिल आपके साथ है, सलमान अली आगा माशाल्लाह अच्छी फॉर्म में है आपके पास प्लेयर। सलमान इज डूइंग वेल, गुड। बिल्कुल, सलमान 4-5 ओवर भी कर रहा है और बैटिंग भी ठीक है। लास्ट मैच में ओवर नहीं कराए उससे, लास्ट मैच में करवाने चाहिए थे, बिल्कुल कराने चाहिए थे। यूएई की विकेट पे जरूरत होगी उसकी बॉलिंग की, बिल्कुल ज़रूरत होगी। जो आज हमने देखा है पाकिस्तान इंडिया एंड बांग्लादेश का मैच, बहुत अच्छा ग्रे प्लेयर है। ग्रे प्लेयर है। तो आपके ख्याल में संडे वाले दिन भी सेम विकेट ऐसी जगह ऐसी कंडीशंस मिलेंगी? लग तो यही रहा है, जो टीम बना के आई है इंडिया 4-5 स्पिनर्स, तो मेरे ख्याल में कंडीशंस मिलती इसी तरह की कंडीशन होनी है ऑलमोस्ट। क्योंकि बुमराह है नहीं है तो उन्होंने स्पिनर्स पे ज्यादा रिलाई करना है। तो बुमराह नहीं है, उसकी जगह जो आया उसने भी 5 आउट किए। शाहिद अफरीदी और मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ हैं। शायद आपसे हमने प्रोग्राम के दरमियान में एक दरख्वास्त की थी और दोबारा इसको दोहराऊंगा। पहले ये बता दें कि शाहिद अफरीदी जो फाउंडेशन है वो काम क्या करती है, फिर मैंने आपको अपनी उस दरख्वास्त पे लेके आना। अच्छा। कि हमें 5-6 और शाहिद अफरीदी बना के भी दें। नदीमा, हम हेल्थ, एजुकेशन, डिज़ास्टर रिलीफ और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पे काम करते हैं हम। और जो एजुकेशन पे करते हैं वो क्या करते हैं? हम कोशिश हमारी ये होती है कि हम बेटियों को पढ़ाएं, ताकि एक पढ़ी लिखी माँ होगी तो पढ़ा लिखा माशरा होगा। मेरी अपनी भी बेटियां, तो इसलिए फोकस मेरा बेटियों की तरफ ज़्यादा है। खैर बच्चे भी हैं, लेकिन बच्चियों की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि जिन एरियाज़ में हम काम करते हैं वहाँ बच्चों को स्कूल नहीं भिजवाया जाता। वो ये कहा जाता है कि हम बच्चों को क्यों स्कूल में भिजवाएं, पूरा दिन जाते हैं, काम करके आते हैं, 100-200 रुपये 500 रुपये घर के लिए लेके आते हैं। मैंने कहा ये मसला भी हम आपका हल कर देते हैं, आप बच्चों को स्कूल भिजवाएं, हम हर महीने आपको राशन देते हैं। जब मैं एक आपकी तारीफ़ ऑफ एयर करता हूँ, आज ऑन एयर भी उस पर करना चाहूँगा। एक आपकी खूबी है जो आप रोल मॉडल के तौर पर, ख़ास तौर पर उस बेल्ट में जहाँ बच्चियों की तालीम के ऊपर रेजिस्टेंस है, वो आप रोल मॉडल हैं। क्योंकि आप जिस कदर प्यार से बेटियों का नाम लेते हैं और प्राउडली बताते हैं कि बेटियों का क्या दर्जा है, तो वो आप उस तमाम इलाके में रोल मॉडल हैं जहाँ पर बच्चियों को स्कूल भेजना मुनासिब नहीं समझा जाता। तो आई होप कि शाहिद अफरीदी को देखते हुए बहुत सारे और जो अफरीदी हैं वो अपनी बेटियों को स्कूल भेजना शुरू करेंगे। काफ़ी चेंज देखा है मैंने अफरीदियों में, बल्कि हमारे पठानों में जो हमारी बेल्ट है खैबर, वो एक मखसूस बेल्ट है, वो बेल्ट है, वो वहाँ पे काफ़ी चेंज देखा है मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह लाएंगे आप इसी तरीके चेंज मैंने पहले से ज़्यादा देखा है, और नदीम में इंशाल्लाह वो चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। बेटियाँ नेमत हैं, रहमत हैं, और मैं समझता हूँ कि एक हमेशा कहता हूँ कि आगे हमारे माशरे के लिए बेटी खुद अपने पाँव पे खुद खड़ी होनी चाहिए, उसको किसी की ज़रूरत ना हो, पढ़ी लिखी हो। पढ़े लिखे होंगे तो माशरा पढ़ा लिखा होगा हमारा। बिल्कुल, और उसको उतनी ही प्यार और इज्जत और मोहब्बत है जैसे बेटों को देते हैं। नहीं, वो हुजूर ने, कायनात के मालिक ने इज्जत दी है उनको। हाँ, तो बेटियां तो मेरे मतलब, और हम ना दें तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर कोई कमी है। बिल्कुल, अल्लाह ने उनको इतनी इज्जत दी है, अल्लाह ने उनको इस दुनिया में कदमों में जन्नत दी हुई है, तो मेरा मतलब है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर, शाहिद अफरीदी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस टैलेंट हंट के अंदर, जहाँ बेशुमार नौजवान वसीम अकरम होंगे, वकार होंगे, शाहीन अफरीदी होंगे। वो काम आप कर सकते हैं। वो 12-13 साल के बच्चों को पकड़ें, ढूंढें, उसको ग्रूम करें, और वो अंडर 16, अंडर 19 का खिलाड़ी बने। अच्छा, इस हवाले से नदीम भाई, आप क्योंकि मैं कराची रहता हूँ, मैंने रिक्वेस्ट भी की थी गवर्नमेंट को, लेकिन एक सपोर्ट होती है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको कोई लैंड दी जाती है, एंड देन आप वहाँ पे क्रिकेट एकेडमी वगैरह, खैर वहाँ से कोई ऐसा रिस्पांस नहीं मिला। अब ज़ाहिर बात है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर्स का आना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इस तरफ। अभी कुछ आधे इनिशिएटिव लेने का मेरा प्लान है इंशाल्लाह, क्रिकेट एकेडमीज़ का खुद से करने का प्लान है मेरा इंशाल्लाह। तो उसी मेरे बिज़नेस सब करते हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि उस बिज़नेस से आपका ये फ़ायदा होना चाहिए कि जो बेरोज़गार लोग हैं उनको नौकरियां भी मिल जाती हैं वहाँ पे, और इसकी CSR एक्टिविटीज़ करते हैं, जिससे जो बच्चा फाइनेंशियली सपोर्ट उसकी फैमिली नहीं कर सकती कि वो क्रिकेट खेले या सामान ख़रीदे। इंशाल्लाह इस नीयत से अब मैं ये नेक्स्ट कोई 1 महीने, 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह क्रिकेट एकेडमीज़ का इनिशिएटिव लेने लगा हूँ इंशाल्लाह। ये ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर हम चलाएँगे कि शाहिद अफरीदी क्रिकेट एकेडमीज़ का इनिशिएटिव लेने इंशाल्लाह। अभी मैं जिन लोगों को कह सकता हूँ ना, दरख्वास्त ही करनी है, मैं तो हुकूमत में सिंध वालों को या KP वालों को, मैं दोनों को आपकी दरख्वास्त पहुँचाऊंगा, क्योंकि दोनों जगहों पे आपके इस काम करने की काफ़ी ज़रूरत है, और आप कर सकते हैं आसानी से। करना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है, लेकिन खुद से करूँगा। और आपके साथ
बड़े नाम भी आ सकते हैं, यूसुफ हैं, यूसुफ आपके साथ जुड़ सकते हैं, सकलैन आ सकते हैं, आपके पास ऑफ स्पिनर सकलैन और अजमल के अलावा हम ऑफ स्पिनर ढूंढते फिर रहे हैं, तो दे कैन कंट्रीब्यूट। नहीं, इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये कि जो टैलेंट है वो ज़ाया ना हो, उनको आए, उनको सारी फैसिलिटीज़ मिले, प्रॉपर कोचेस के अंडर काम करें, और ख़ास तौर पे जो 16-17 साल वाली एज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एज है, यहाँ से आप बच्चे को एक फ़ाइटर बना सकते हैं। सर ये जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी हमने बनाई हुई है, अंडर 19 में मैं वो एक बच्चा देख रहा था शाहजेब, उसने बड़ा अच्छा 150 या समथिंग कुछ स्कोर किया, मुझे बड़ा मज़ा आया उसकी बैटिंग देख के, लगा उसमें पोटेंशियल। लेकिन उस बच्चे को ला के हमें क्रिकेट अकेडमी के अंदर किसी मोहम्मद यूसुफ को देना चाहिए, किसी जावेद मियादाद को, किसी ज़हीरबाज को, कि भैया इसको इतना पॉलिश करो कि हमें इसको नेशनल टीम में ओपनर के तौर पर खिलाएं। वो काम करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोग्राम नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल में इन्होंने अभी शुरू किए हैं, अभी जो 5 टीमें बनाई हैं जिसमें वकार यूनुस, विकी भाई, आपका शोएब मलिक, आपका मिसबाउल हक, सरफराज, ये एज अ मेंटोर टीम को लीड कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, सारे सीनियर्स टीम को लेके चल रहे हैं। लेकिन यही इसी तरह के नाम, इसी कैरेक्टर के लोग हमें नीचे भी चाहिए, जो अंडर 16 लेवल के बच्चों के ऊपर, देखिए टीचर अच्छा होगा तो स्टूडेंट भी अच्छे होंगे, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम गोरों की बात करते हैं कि गोरे कोचेज़ होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए नहीं, नीचे लेवल पे होने चाहिए, जहाँ से आपके बच्चे ने तैयार होना है, जहाँ से आपका बच्चों का माइंड सेट आपने चेंज करना है। क्या कोई स्कूल्स या यूनिवर्सिटी का टूर्नामेंट नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लेवल पे टीवी दिखाए हमारा, वो बच्चे रजिस्टर भी और वहाँ बड़े बड़े नाम, शायद जैसे नाम उसके टीमों के साथ जुड़े हों। नदीम भाई, आपके स्कूल क्रिकेट से हम लोग निकले सारे, स्कूल क्रिकेट से होती थी, इंटर स्कूल होते थे, फिर इंटर कॉलेजेस होते थे, इंटर यूनिवर्सिटीज़ होते थे, वहाँ से सारा टैलेंट आपका निकलता था। ज़रूरी नहीं कि कोई बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो डॉक्टर और इंजीनियर ही बने। अगर वहाँ पे क्रिकेट अकेडमी या क्रिकेट का सेशन होता है तो वहाँ पे जाके बच्चे के टैलेंट वहाँ पे निकल आता है। हम कोई पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन वो इंटर क्लासेज, इंटर स्कूल टूर्नामेंट होते थे जिसकी वजह से हम आगे निकले हैं।